नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज किन प्रमुख खबरों पर रहने वाली है हमारी सीधी नजर, एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर न्यूज पंच के जरिए। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी दिल्ली के अंदर जो धमाका हुआ हाल ही में, उसको लेकर, जिसके बाद में लगातार जांच हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन इस वक्त कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां भी पहुंची यूनिवर्सिटी में और कई सारे डॉक्टर्स और साथ ही जो मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं उनसे इस समय पूछताछ हो रही है। क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट, इस पूरी खबर को लेकर बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां बीबीसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस वक्त हंटर चलाते हुए नजर आए हैं। जी हां, बीबीसी की तरफ से एक रिपोर्ट जो सामने आई थी जिसमें सीधे तौर पर ट्रंप का जो भाषण है उसको एडिट किया गया था। 2021 का ये पूरा मामला डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ, जिसके बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप का ये हंटर चलता हुआ नजर आया। कैसे चला ये हंटर और कितना जुर्माना बीबीसी के ऊपर लगाया गया, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर जहां आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और दूसरे डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी साजिश का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है और जांच जारी है। और इसी कड़ी में अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर उत्तर प्रदेश में काम करने वाले करीब 200 डॉक्टर्स आ चुके हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर हैं तो कुछ मेडिकल स्टूडेंट हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था और उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई दूसरे डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी थे, जिनकी छानबीन में सुरक्षा एजेंसियां इस समय अब जुट चुकी हैं पूरी तरह से। फिलहाल एजेंसियां हर अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। अभी जांच कहां तक पहुंची है जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली धमाके में ये नया खुलासा। तो जी हां, दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ ये एक नया और बड़ा खुलासा हुआ, जहां दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामले में ये नया मोड़ इस वक्त आता हुआ सामने आया है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जांच हो रही है और जिस जगह पर यह धमाका हुआ उस घटनास्थल से 9mm का ये कारतूस, 3 कारतूस इस समय बरामद हुए हैं। 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा वहां से बरामद हुआ है, जिसको लेकर कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर 9mm कारतूस आम लोग इसको नहीं रख सकते हैं और अब कहीं ना कहीं जो ये 3 कारतूस मिले हैं उसको लेकर लगातार जांच इस समय हो रही है। सुरक्षा बल या फिर पुलिस के पास ये कारतूस होते हैं, तो आखिर ये तीनों कारतूस वहां पर क्या कर रहे थे, कैसे आए वहां से, मौके से कोई पिस्तौल या फिर किसी प्रकार का कोई हथियार हालांकि अभी तक बरामद नहीं हुआ है। कारतूस आखिर वहां पर कैसे पहुंचे और किसके ये कारतूस हैं, ये समय लगातार जांच हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विस्फोट के बाद i20 कार से गिरे थे, ये सवाल इस समय उठ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आतंकी फंडिंग की भी लगातार पड़ताल इस बीच हो रही है कि क्या वाकई आतंकी फंडिंग के जरिए ही यहाँ पे कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की इस वक्त पड़ताल लगातार एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि हवाला या फिर अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार इसमें नहीं किया जा सकता है। एजेंसियों की अगर हम देखें तो करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर सीधी नजर है और इसमें 200 से ज्यादा ये डॉक्टर हैं। और सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि मेडिकल के जो छात्र हैं वो भी इस वक्त संदिग्ध घेरे में बने हुए हैं। कई डॉक्टर्स को हालांकि हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। एक एक करके कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है, जिसमें जांच में एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। और सिर्फ आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली नहीं, हरियाणा नहीं, बल्कि कश्मीर तक में छापेमारी इस वक्त हो रही है। और देश के जो अन्य तमाम राज्य हैं जहां जहां से तार इसके जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले के, वहां पर एजेंसियां पहुंच रही हैं और लगातार जांच की जा रही है और एक से एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून की धाराओं में अब दर्ज जो पूरा केस है वो दर्ज किया जाएगा। साथ ही अब ये भी इस वक्त कोशिश की जा रही है जानने की कि क्या वाकई सीमा पार से
फंडिंग मिल रही थी इन आतंकियों को, कि आखिर इन आतंकियों की फंडिंग कहां से आ रही थी, कौन इन्हें फंडिंग दे रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस समय एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं। एक के बाद एक कई सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और खासतौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो इस समय सवालों के घेरे में बनी हुई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की वो इस समय आ चुकी है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स के तार जो है वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पाए गए हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यूनिवर्सिटी के पूरे परिसर में भी पहुंची, वहां पर भी छानबीन की, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की गहनता से जांच इस समय की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कई डॉक्टरों पर आतंकियों से जुड़े होने का सीधे तौर पर शक है। डॉक्टर उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और डॉक्टर उमर ने खुद को धमाके में उड़ा लिया था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस लगातार जांच कर रही है और संदिग्धों के बारे में भी तमाम जानकारियां इस समय जुटाई जा रही हैं। तो एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि सीधे तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच हो रही है और ऐसे में कई सारी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दूसरी प्रमुख खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बीबीसी के बीच जो विवाद है साल 2021 का, वो अब लगातार गहराता जा रहा है और ट्रंप बीबीसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वो बीबीसी से $5 अरब वसूल करेंगे। हालांकि बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से माफी भी मांगी है, लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा देने से साफ इनकार भी कर दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने के भाषण को एडिट करके दिखाने को लेकर के गंभीर आरोप बीबीसी के ऊपर लगे, जिसको लेकर बीबीसी के 2 बड़े पद पर बैठे लोगों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले हैं और अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो $5 अरब वसूल करेंगे बीबीसी से। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले जानते हैं लेटेस्ट अपडेट और साथ ही सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीबीसी को ट्रंप की ये धमकी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर बीबीसी पर मुकदमा ठोकते हुए नजर आएंगे और $5 अरब की ये बात उन्होंने कही है और इसी हफ्ते ये जो पूरा मामला है, जो पूरा केस है, वो दायर करने की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं माफी मांगने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। $5 अरब तक का मुकदमा ठोका जा सकता है, हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो एक डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और इस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप का जो भाषण है उसका इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही इस भाषण को 2 हिस्सों का ये भाषण था और इस भाषण को एडिट करके एक ही भाषण बनाया गया, जो कि भड़काऊ भाषण बन गया। 6 जनवरी 2021 के जो भाषण है, जो उसका शब्द है, उसका फेरबदल किया गया, आगे और पीछे इसको चेंज किया गया, एडिट किया गया, जिसके बाद में जब ये पूरा मामला उठा तो बीबीसी ने अपनी गलती भी मानी है और इसको लेकर माफी भी मांगी बीबीसी ने। इसके साथ ही बीबीसी के जो डायरेक्टर जनरल टिम डेबी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। साथ ही उनके साथ में जो हेड ऑफ न्यूज थी डेबोरा, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीबीसी से 2 बड़े लोग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी नहीं है। बीबीसी माफी मांग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है बीबीसी को लेकर, वो एक बार आपको सुनाते हैं। What BBC did, nobody would even think a thing like that was done. They actually changed the words coming out of my mouth. Well, we'll sue them. We'll sue them for anywhere between $1 billion and $5 billion, probably sometime next week. So the people of the UK are very angry about what happened, as you can imagine, because it shows the BBC is fake news. Of course, you and I knew that for a long time, but we didn't know it was this big. तो सीधे तौर पर हमें इंतजार करना होगा अभी थोड़े और वक्त का, जब ये पूरा केस किया जाएगा और इसमें देखना होगा कि $1 अरब से लेकर के $5 अरब तक का जुर्माना कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। नजर इस खबर पर लगातार रहेगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बीबीसी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये लड़ाई अब आर पार पर आ चुकी है। हालांकि बीबीसी से 2 बड़े पद पर बैठे लोगों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, बीबीसी ने माफी भी मांग ली है, पर डोनाल्ड ट्रंप
मानने को राजी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे बीबीसी ने जो किया है वो किसी भी तरीके से पत्रकारीय जो नैतिकता है उस नैतिकता के पूरी तरह खिलाफ है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप किसी के भी भाषण, दो जगह दिए गए भाषण को उसके जो महत्वपूर्ण हिस्से को मिला दीजिए और उससे ऐसा प्रतीत हो कि जो भाषण है उसका पूरा उल्टा हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कृतिका, की अगर मैंने कहा कि मैंने समोसा खाया और फिर मैंने कहा कि उसने मछली खाई और उसके बाद मैंने समोसा को हटा दिया, मछली को लगा दिया, तो बनेगा क्या कि मैंने मछली खाया। जी। तो जो नॉन वेजिटेरियन आदमी, जो वेजिटेरियन आदमी है, उसके लिए कह दीजिए कि मैंने मछली खाया, तो बताइए उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर आंच आएगी। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो बहुत जायज है। चुनाव के पहले बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि नियत पर सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने के लिहाज से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया, क्योंकि अगर बदनाम करने का आपकी मंशा नहीं होती तो इस तरह से वाक्यों को काट कर चिपकाया नहीं जाता। हम सारे लोग टेलीविजन में काम करते हैं, अपनी बाइट्स को एडिट करते हैं, हम बाइट्स को चॉप भी करते हैं, छोटा भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे सेंटेंस के एक शब्द को उठा के तीसरे सेंटेंस में डाल दे, पहले सेंटेंस में डाल दे और एक नया वाक्य बनाए। जी, इसीलिए यहाँ जो गलती की है, और इसको गलती नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीबीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है मीडिया के क्षेत्र में, उसकी काफी क्रेडिबिलिटी है। और जो जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्री चलाए जाते हैं तो जो विभिन्न हायरार्की होती है उन हायरार्की पे जांच होती है। उस जांच में निश्चित तौर पे अगर जब जिसने भी देखा और महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे उन्होंने जरूर ये सवाल किया होगा कि इस तरह से क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और अगर नहीं कहा तो वहीं पे रोकी जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि बीबीसी का जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारियों की निगाह में भी ये थी और उन्होंने इसे चलवाया। तो जो दो इस्तीफे हुए हैं वो दो इस्तीफे कह सकते हैं कि कहीं से भी नाजायज नहीं है, नहीं उन पे कोई इस तरीके का अन्याय किया गया है। लेकिन अब जो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्षतिपूर्ति की मांग उन्होंने $1 बिलियन से $5 बिलियन तक की बात कही है। हालांकि बीबीसी ने माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी का यह कहना है कि ये क्षतिपूर्ति का मामला नहीं बनता। यह एक बहुत ही क्लिष्ट सवाल है, और एक क्लिष्ट सवाल इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बीबीसी ब्रिटेन की कंपनी है और ब्रिटेन का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, लेकिन उसे कुछ हद तक ऑटोनॉमी भी प्राप्त है क्योंकि एक उनके फंडिंग की एक दूसरी भी प्रक्रिया है, क्योंकि टेलीविजन खरीदने वालों से भी एक खास टैक्स उनको मिलता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से पूछा गया था परसों हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो सवाल जवाब होता है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बीबीसी की हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन जो गलती हुई है उस गलती को ठीक करना उनका काम है। तो निश्चित तौर पे एक इशारा है कि बीबीसी इस मामले को समझे कि बीबीसी किस तरीके से इस पर डील करेगा। अभी तक उन्होंने यह नहीं कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे इस सवाल को पूछे जाने के बावजूद। तो निश्चित तौर पर बीबीसी कटघरे में है और बीबीसी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस इरादे से इस तरीके की काट छाट की थी और किन लोगों ने किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अभी इस वक्त अब अगले हफ्ते का हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ केस दायर करेंगे और देखना होगा कि कितना जुर्माना बीबीसी के ऊपर लगाया जाता है और उस पर बीबीसी की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।